बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह ही माशाल्लाह। अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुमातुल मुबारक है ते जुमे दी ज़ान हो गई थी। असीं भी नहा के कपड़े पा के परफ्यूम ला के ते असीं हुण जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल जाके बयान सुनने हैं। उस तो बाद इंशाअल्लाह तुहानू बयान सुनावांगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कमा वुरिदा सूरतुन नहल वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामि आख़र मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रहमान अग़िस्नी रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर और रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अश्शिफ़ाअ लिकुल्लि मरीज़िन व रहमतु लिकुल्लि मौतिन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन और सामीन, रमज़ानुल मुबारक तो बाद पहला जुम्मा है। और इस जुमे नूं मैं मेरा पहले इरादा सी कि कुरान मजीद की जिहड़ी आयत पाक है सूरतुर रहमान तुसी पढ़दे हो, उहदे विच आया वा अकीमुल वज़न बिल किस्ति वला तुखसिरुल मीज़ान के वज़न नूं कायम करो और मीज़ान जिहड़ा तवाज़न है उन्हों खराब ना करो। तो साढ़े लोग अक्सर उन्होंने कहते हैं कि बस तराजू नाल ठीक ठीक तोलो, बस इन्ना ही वह मतलब लेंदे ने। हालांकि वह मतलब बहुत गहरा है
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर तवाज़न इख्तियार करो। मतलब है कि तराजू हर काम के अंदर फड़ो ना। जे दुश्मनी करन ते आउंदे हो तो मगर ही चढ़ जाते हो, जे किसी ने दोस्ती करन ते आउंदे हो तो फिर वो शराबां पीए हराम पुणी करे, फिर दोस्ती है। हाँ जी, नूह चंगी भी है तो सस मगर चढ़ी भी है। प्यो है जिहड़ा वो औलाद के दरम्यान इंसाफ नहीं करता पिया। जिंदगी के किन्ने मराहल ने, खुशी गमी, लैन देन, इबादत, मामलात। यह जी कुरान की आयत है ना कि तवाज़न कायम करो, इनू किते किते पढ़िया करो, किते इनू किते उलमा जदीद जड़े ने उन्होंने पुराने ने तो मक्खी के मारी दी है, वो तो उस तो अगे पीछे हटते ही नहीं। लेकिन हुण अल्लाह ताला ने इलम नूं बड़ा वसी कर दिता है। तो मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ नूं अगर वेखोगे तो फिर पता चलेगा कि असीं अपनी जिंदगी के अंदर अदमे तवाज़न का शिकार हाँ। अदमे तवाज़न की मैं सिर्फ एक मिसाल देना। कभी जो शादी हाल च रोटी खुलती है ना, रोटी खुलती है जो, फिर देखियो किस तरह हाबड़े दे पैंदे, तवाज़न नहीं है ना। इन्हों पता है कि शादी हाल वालियां ने उदों तक रोटी दिंदिया रहना है जदों तक मैं रज नहीं जावांगा। पता कि नहीं हारे क्यों इसका, या नहीं पता? पैसे दिते देना कन्न भरती पे, उन्हें रोटी देनी है, लेकिन आखणगे कि जो आया मैं ही पाला सारा। फिर हाबड़े दे इन्ने कसीयां कि जे दरम्यान च आ गई है ना आइसक्रीम तो उन्होंने जफा मार लेना, जे विच फ्रूट आ गया तो उन्होंने पै गए। नहीं, ये नहीं देखना कि केड़ी शै तू बाद केड़ी शै खानी है, या मैं जड़ा सारा डोंगा परत लिया, मेरे नाल 11 बंदे होर बैठे दे ने, एक बारी सारे वंड लेंदे, फिर आपे आ जा। इत्थों पता चलता कि साडी जिंदगी के अंदर कोई तवाज़न नहीं है। माँ बाप के बारे में मैं अक्सर तकरीर करना और तुसीं भी सुनते हो, दुनिया जहान लगी दी है, कोई खत्म ऐसा है जिथे माँ की सिफत नहीं बयान होंदियां ते प्यो दी। लेकिन अदमे तवाज़न साडा इन्ना क हो गया है कि असीं बाप नूं भुल्ले दे ते माँ दे मगर, और माँ जिहड़ी है वो कोशिश कर रही है कि मेरा पुत्र ते मेरी नूंह की लड़ाई लगे। 100 चों 90 मावां इस ढाई के अंदर जिहड़ियां खुद ब्याह के लियांदी। ते मुश्ते अज खरवारे इहनूं कहंदे ने फारसी च, कि एक मुठ भर लैनी किसी बोल तो। ये मौजू इंशाअल्लाह दुआ करो कि मेरे ज़हन च अल्लाह ताला पाए और मैं स्टडी करने का मौका मिले। मैं तुसीं आखोगे वाकई गल सही है, साड़ियां जिहड़ियां बदकिस्मतियां ने, बदबख्तियां और नहूसतां दे विच असीं फसे दे हां। इहदी वजह इस तो सवा होर की है कि साडी जिंदगी के अंदर कोई तवाज़न नहीं है, और असीं अपनी जिंदगी नूं तरक्कड़ी दे उत्ते तोलण च नाकाम होए। बस यह सानूं पता कंडे सही होना चाहिए, कंडा सही कर लो बस। अज जिहड़ी सूरत नहल की आयत है ना, ये अल्लाह ने कहा कि वला तकूनु कल्लती, एक औरत का लफज इस्तेमाल किया है, नकज़त गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, कि तुम उस औरत की तरह ना हो जाना जिसने बड़ी मेहनत से सूत काता। सूतर कह लो, सूत उर्दू च, पंजाबी च सूतर, धागा। जिहड़ा साडा कपड़ा बनिया दा ना, ये धागे का बनिया दा। ये धागा हुण ते मशीनां दे विच रोई जांदी है, आटोमैटिक मशीनां ते साफ हुंदी है, धुचदी है, रंग चढ़ते हैं, फिर वह धागा बनता है, नलकियां च आंदा, फिर मिलों च जाता, उत्थे प्रोसैस होंदे ने, फिर बिल आखिर मुख्तलिफ किस्म के कपड़े ये बनते हैं। हुण मैं नवी नस्ल नूं ते चीज़ दस नहीं सकता, ये साडे जिहड़े बजुर्ग ने इत्थे बैठे दे उन्हां नूं इस चीज़ का पता है कि साडियां माइयां चरखा करदियां सन। ठीक है, खेस खूस बनाना, अपनी के कपाह लैनी है तो या मुल ले लैनी है, फिर उस कपाह नूं बेलने दे विचों कढ़ना है, वो बड़ेवें अलहदा कर दिंदा सी ते रोई नूं अलहदा कर दिंदा सी। मैं अपनी दादी नूं बाहर हाल है काम करदिआं देखिआ दा, तुसीं भी जिहड़े सियाणे ने जरूर देखिआ होएगा। उस तो बाद उहदियां पूणियां बनदियां सन रोई दियां, फिर उस पूणी तो वो चरखा कत के धागा बनांदी सी,
धागे दियां फिर वो नलकियां बनदियां सन, फिर वो किसी नूं देना जलायां वगैरह नूं, उन्होंने किते खेस खूस बेचारे ने बना देना, वो खेस उत्ते सियाल च लिया जाता सी ते फिर रात नूं सौण लग्गियां भी लोग उही उत्ते लंदे सन। ये जिहड़ा प्रोसैस है ना, कपाह तों लैके ते इनू धागा बनाने दा चरखे दे उत्ते ते फिर उस धागे दियां पूण, ये बहुत मुश्किल तरीन काम सी। धागा इक्को तरह का बनना, वट चढ़ना उहदी। कुरान मजीद ने इस चीज़ नूं साडे सामने लियांदा, यानी कि इनू एक मुश्किल काम करार दे के, और जदों रुई का प्रोसैस हो के चरखे तू लंघ के कोई माई सारी सारी रात चरखा कभी सीधा गेड़ना पैंदा, कभी पुट्ठा, कभी वट उतर लिया नहीं ठीक, तो 100 काम होंदे सन। जदों धागा बन जाता सी, उस तो बाद उस धागे की कदर की जाती सी कि बड़ी मेहनत नाल धागा बनया, इनू कोई खराब ना करे। कुरान मजीद ने कहा कि तुम उस औरत की तरह ना हो जाना जिसने बड़ी मेहनत के साथ सूत काता, यानी सूत्र नूं कत्तिया, फिर जदों वो धागा बन गया, मिम्बाद कुव्वतिन अनकासा, तो फिर उन्हें खुद ही उस धागे नूं टोटे टोटे कर, आप ही बनाया मेहनत नाल, आप ही उन्होंने टोटे टोटे कर दिता। साडे वास्ते अज पहला जुम्मा, इस वास्ते मैं इस मौजू नूं रखिया। असी बड़ी मेहनत नाल रोजे रखे ने, बड़ी मेहनत नाल इतकाफ कीते ने, बड़ी मेहनत नाल तरावियां, कुरान पाक दी समात, सहरियां, अफतारियां, तराने, लैन देन, कुछ खलाकियां, सतीवियां, खत्म कुरान, इस्तगफार, की कुछ असी रमज़ान उल मुबारक दे अंदर नहीं कीता। खुदा दा खौफ, खुदा दा इस्तेहज़ार, अल्लाह देख रहा है, जन्नत दी खुशबू, खुदा दी मुलाकात, रोज़ा खोलने दी फरहत, की कुछ नहीं असी रमज़ान दे अंदर देखिया। मेहनत नाल सब कुछ होया सी ना, इंज जिवें माई ने कत्तिया सी चरखा, उस तो बाद फिर की कीता असी। देख लो मसला है, जुमे का आखिरी टाइम जाता जे पिया, पहला ही जुमा ना जी, पहला ही जुमा है, यदा मतलब असी भन छड़िया सब कुछ। बस रमज़ान गया तो साड़ी आदत भी गई, जिहड़ी मेहनत करके असी अल्लाह कोलों मंगिया सी, जो कुछ लिया सी, जो कुछ जमा किया सी, उन्होंने असी उस औरत की तरह जिन्हें अपना धागा खुद ही कट के तोड़ दिता सी। कुरान मजीद कहता पाया, याद रखे, मैं नहीं कहता पाया, मेरे लहजे च फर्क हो सकता है, गल समझाने च फर्क हो सकता है, लेकिन गल कुरान मजीद की है। असी सब चीज़ों को तोड़ ना, वो फजर की सरगी वेले जागते सन, फजर वक्त भी नहीं उठ के आते पे मसीते, रात को 10 बजे तक 9 बजे तक कुरान सुनते सन। हुण इशा की नमाज तो नहीं असी आते पे, शाम को रोटियां छड्ड के असी रोज़ा खोलना, इत्थे नमाज के उत्ते रश पै जांदा सी। हुण शाम को देखियो इन्ने के लोग ने इत्थे, की होया फिर होया वही है कि असी कत के आप ही टोटे टोटे कर लिया सब कुछ। तो क्या ਇਹਦਾ अगले जहान च फिर अजर मिल जाएगा सानू? ਉਹਦੀ वजह है कोई साडे ज़हन च एक गल पा दी गई है, बड़ी अकलमंदी नाल किसी ने साडी गोश्त के अंदर रच गई है गल कि एक रात जागो तो फिर हराम पौने पे करो। जी रमज़ान के रोज़े रखो तो फिर सारा साल हराम पे खाओ। हाँ जी, किते एक महफिल अटेंड कर लो, वाह वाह सुभान अल्लाह कर लो, तो फिर सारा साल जो मर्जी पे करो। किते एक दिन मना लो, बख्शे गए तुसी, हुण जो मर्जी पे करो। ये साडे हड्डियां च रच गया दा। असी शबे कदर सारी रात जाग छड़ने, ताइयां मैं कहा सी ना अपने खुतबे के अंदर या तुहाडे के, सारी रात नबी पाक ने जागण का किते हुक्म नहीं दिता दा, ना ही ऐसा हुक्म अल्लाह के नबी दे सकते हैं। जदों तुहाडा दिल थक जाए सौ जाओ। ये आंदे नहीं सारी रात अख नहीं झपकनी, सिर्फ जागने नाल सानू काम है।
ਜਾਗ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਸਿਰਫ ਜਗਰਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਰਾਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਐਸੇ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਗ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਖੁਸਰੇ ਨਚਾ ਲਏ ਨੇ, ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਨਿਕਾਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹਲਾਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਹਵ ਲਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ मतलब है कोई धोखा नहीं है दीन इस्लाम। ये कोई वक्ती जज्बे के तहत कोई अमल करके तो बाद चो उलट चल जाने का ना नहीं है कि सानू कामयाबियां मिल जाएगियां कि असीं फलाने वक्त बस एक किसी जज्बे के तहत आके कोई काम किया तो बाद जो मर्जी पे करिए। कुरान मजीदी है इस वास्ते मैं तुहाडे सामने रखी है कि खुदारा सारी दुनिया समझ जाती पई है, हुण असीं ते समझण की कोशिश करिए। मैं उन्हां लोकां दा ते ना ही नहीं लंदा। देखो गल्लां ते सारे कर छड़ने असीं। इस मस्जिद च कुरान शरीफ जिहड़ा पढ़ाया गया अपने बच्चों ने सुनाया 35,000 रुपया इकट्ठा नहीं हुंदा सी पिया, 70 तो 80 नमाजी हुंदे सन। 1,000 रुपया भी देने, 1,000 रुपये का 1.5 किलो गोश्त नहीं आता पिया। मैं सिर्फ किसी को मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन करेगा भी कौन है गल तुहाडे नाल? बजाय दुकानों पर बह के करिए, अंदर च वड़ के तो एक दूसरे दी गिबतां करिए, तो इत्थे सामने करिए ना। अगर 1,000 रुपया 80 बंदे 70 बंदे दे छड़ते तो 70-80 हज़ार रुपया बनता कि नहीं बनता? क्या मुर्गा बैठा था, इहनूं पुछ लो, ढिल मार छड़िया सी, 35,000 रुपया नहीं सी बनता पिया। बेनमाजा जिहड़े नमाज नहीं पढ़ते पे, देखो हयात तय्यबा तो देखो किन्नी असीं बनाते पे हैं। कुरान मजीद च उसे सूरत च नाल अगे आया था जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है कि तुहाडे विचों जिहड़ा बंदा अमल करेगा साले अमाल मिन ज़करिन औ उनसा, भावें बंदा होए भावें बुढ़ी, फलानुहियन्नहु हयातन तय्यबा, उन्होंने मैं पाक जिंदगी दुनिया के उत्ते हयात तय्यबा अता करांगा। हुण हयात तय्यबा या तो फिर नापाक जिंदगी है, 2 किस्म दी जिंदगी ना। तीसरी जिंदगी तुसीं कढ लो कितों जे निकलदी है। ते पाक जिंदगी देखो साडी कि जिहड़े नमाजी सन उन्हां कोलों रुपया 1000 नहीं देण होया, ते जिहड़े नमाज पढ़न आंदे ही नहीं, महल्लियां दे महल्ले, गलियां दियां गलियां, घरां दे घर, उन्हां नूं ते इंज आ जिवें ये कुरान, ये मस्जिद, ये दीन इस्लाम, ये नमाज़ां, ये रोज़े, ये अजाना, ये मसाजिद के इंतजाम इंसराम, ये कब्रिस्ताना की बहाली के प्रोग्राम, ये होर किसी होर बंदे का काम है। ये साडा इहदे नाल कोई तल्लक ही नहीं है। जब तल्लक ही कोई नहीं साडा, ना असीं नमाज पढ़ने, ना असीं कब्रिस्तान जनाजे ते जाने, ना सानू कब्रिस्तान की बाउंड्री का ख्याल है, ना सानू मस्जिद का ख्याल है, ना तरावियां का पता है, ना हाफिजां का पता है, ना सानू नेकी बदी दे नाल कोई गरज है। सानू की जरूरत है कि असीं रुपये 1000 2000 या 3000 दईए इस काम के अंदर? यह उन्हां दी गल है जिहड़े मसीते बड़े ही नहीं, यानी उन्हां नूं यह है कि ना असीं मरना, ना असीं इस चारपाई मंजी ते पै के जाना उत्थे, ना कब्रिस्तान दे विच असीं हिस्सा लेना। जदों तेरा हिस्सा ही कोई नहीं, तैनूं पता ही नहीं है कि की सी ये, तो तू फिर दफन होने वास्ते किस तरह जाएगा उत्थे? पड़ियां होनियां चाहिदियां ना जी, मैं ना होनियां चाहिए, बनावांगे इंशाअल्लाह, लेकिन तू की करना पे? कब्रिस्तान की भलाई वास्ते तू की करना पे? तू मस्जिद के इंतजाम इंतजाम वास्ते की कीता है? तू कुरान की सपोर्ट दे विच की कीता है? तू किन्ना क तावन करना पे दीन घरां दे घर? और खुश ने बड़े के शबे कदर नूं मैं जागिया सा बई, इतकाफ भी बह लिया था। मेरे भाइयों जरा इस बारे च गौर फिक्र ना काम लवो।
शिकवा करना साडी आदत। ओ देखो जी खादम ने गल कर छड़ी, ओ देखो जी, बस यही है साडे कोल। लेन दे उन्हें गल की कीती है, वो छोटा है या वड्डा है, वो पागल है या अकलमंद है, यह तो देखो कि जिहड़ी गल कीती है वो की। क्या जिहड़े लोग नमाज नहीं पढ़न आए उन्होंने इस मस्जिद नूं ढा देना चाहिए? इस मस्जिद नूं बनन च उन्हां दा कोई हथ नहीं। क्या इसदा फायदा वो नहीं लंदे पे? क्या उन्हां दे जनाजे नहीं हुंदे पे? उन्हां दी दरूद फैतिहा नहीं पढ़न जांदे? उन्हां दे खत्म नहीं दुआए जा रहे? वो इस मंजी नूं इस्तेमाल नहीं करते जिहड़ी कब्रिस्तान वाली है, वो चादर इस्तेमाल, उन्हां दे पुल नहीं हुंदे, उन्हां दे दसमे नहीं हुंदे पे, सब कुछ हुंदा पिया, लेकिन चुप करके साडे लगे दे ने। आपे देखी जाएगी जदों टाइम आएगा। तां फिर बाज़ मौलवी ने जिहड़े सख्ती करदे ने, नहीं पढ़ना इन्हां दा जनाजा, नहीं इन्हां दी फैता मंगनी, जिन्हां ने सारी जिंदगी पिठ कर छड़ी दी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ रोजे गुजरे ने मेरे भाई, इन्हां दे कुछ असरात ने, उन्हां नूं मेहरबानी करके कबूल करो ते ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। 30 ਸਾਲ ਵਜ਼ੂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, 30 ਸਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਝੂਠ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ 30 ਸਾਲ ਵਜ਼ੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈਏ 30 ਸਾਲ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੀ मोबाइल च बड़े मौलवी ने आख छड़िया, पता नहीं किड्डा क मोटा मौलवी सी भाई। मेरे भाईओ, दीन इस्लाम कुरान हदीस तो पता चलता है। तो कुरान कहता पाया कि अमल करके अपने आप नूं सवारिया जे रमजान शरीफ दे अंदर, ते हुण आपे ही सब कुछ तोड़ भन्न ना लवो, इंसान बनो। और यह जिहड़ी गल मैं जुमला मोतरजा के तौर पर की है, इहदे ते सारे भरा गौर करियो। जुमे वाले दिन कुछ ज्यादा लोग आ जाते हैं इस बात की, कुछ लोग अजे भी ला तलक ने, जुमे वाले दिन भी नहीं आते। जे एक बंदा 15,000 पा सकता है, की करना है? 50,000 कर ले, 15,000 पवाया ना किसी को। लोगों के मौलवी पैसे लेंदे ने, तुहाडा मौलवी पैसे पांदा है, लेकिन ये मुफ्त खोरी की आदत पै चली है। हुण लोगों को ना वो समझते हैं कि हुण किसी काम ते दुआनी लानी नहीं। असीं ये बुरी आदत ऐसी पै गई है कि हुण असीं जिथे खर्च करना चाहिए उत्थे भी खर्च करने साल बाद तैयार नहीं होंदे पे। तां मैं एक दिन तरला पाया सी, खुदा वास्ते तुसीं पैसा खर्चना छड्डिया, तुसीं गिफ्ट देने छड्डे, तुसीं मिठाइयां देनियां छड्डियां, ओए हस के सलाम दुआ दे टाइम मुस्कुरा ही पिया करो। क्या सी कि नहीं सी क्या? तुहानूं मुस्कुरांदे भी नहीं है किते, इहदे नाल भी अगले दा फायदा ना हो जाए। मतलब मैं हसिया अगर सलाम दुआ लैन लगे तो अगला बंदा किते खुश ना हो जाए, कोई मेरे पल्ले ना चल जाए कोई चीज। है जे तोड़ते पे ने सब कुछ करके। जागो बस, जागो तो जलियां पाओ, बस यही काम है साडा। कुरान मजीद कहता पाया कि रोजे रखे जे, नमाज पढ़ी है, सरगियां नूं उठे हो, नमाजा पढ़िया ने, सदका तो खैरात कीते ने, इन्हां सारियां चीज़ां दे नंबर 1 तुहाडी जिंदगी ते भी असर पैना चाहिए, लभना चाहिए कि यह नमाजी है। और इन्हां चीज़ों का आखिरत के अंदर भी अजर तुहानूं मिलेगा। एक तो दुनिया ते भी असर मिलेगा और आखिरत के अंदर भी अजर मिलेगा। कुरान पाक दी जिहड़ियां आयात मैं पढ़ियां ने कि जिहड़ा बंदा नेक अमल जिहने कीते ने, औरत है या मर्द है, मैं उन्होंने दुनिया दे विच एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारन दी तौफीक देंगा। कुरान मजीद दी आयत है, फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, पाक जिंदगी। और आखिरत के अंदर इस चीज का सवाब मिलेगा। मतलब यह है कि अगर मैं नेक हाँ, नमाज कुरान ए सारे दीन के तकाजे मैं पूरे करना पिया, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि फिर मेरी जिंदगी के अंदर कोई खुशगवारीयत, कोई चांदनी, कोई रोशनी नहीं होनी, मैं उस तरह का ही हाँ बुझा दा नहीं। जिंदगी ते असरात पैदा होंगे। और ये मैं नहीं कहता, कुरान हदीस तो ये चीज साबित है। रोजियां के असरात की ना कि रोजा रखने वाला बंदा खुदा की नाफरमानी तो बच जाएगा। पहला नंबर, जिन्हें रोजे रखे ने ना, रोजियां दे विच जिवें बच गया सी हर किस्म के गलत काम तो,
अपनी बाकी जिंदगी दे अंदर भी वो मुत्तकी ते परहेजगार रहेगा। यह जिंदगी च ओदी जिंदगी ते असर पवेगा। तुसीं इंज कहो कि रोज़ियां जिहड़ा बंदा 5 वक्त नमाज पढ़दा सी, रोज़ियां अगर रोज़ियां ने ओदे ते असर पाया है और पैना चाहिए, कुरान कहता, मैं तो नहीं कहता, ते फिर तुसीं किते भी हो, तुहानूं खादम साहब नाल मिलना ते सोच लो कि इस वक्त तो मसीते होएगा नमाज का टाइम, बस गल मुकी, झगड़ा चुका। अगर वो जूंदा, अगर वो कोई वड्डी मुसीबत नहीं पै गई थी, अगर कोई शरई उज़र नहीं है उन्होंने मसीते मिलेगा, क्योंकि अजान हो चुकी थी। तो जे ये नहीं है कि होरे बाजार च बह के गप्पा मारता होएगा पिया, होरे कुछ कितने मजलिस से ताश खेडता होएगा पिया हुण, क्योंकि रोजे तो गुजर चुके थे। समझो कि फिर तकवा परहेजगारी उहदी जिंदगी के अंदर कोई हयात तय्यबा नापाक जिंदगी रही है, जिंदगी पाक नहीं अल्लाह ने की ओदी। तशकुरून शुक्रिया वाली जिंदगी होएगी ओदी। वो अल्लाह ताला ने जिहड़ी हदायत उन्होंने अता की है, रोजे रखने की तौफीक दी है, कुरान नाल तलक जोड़िया, अल्लाह ने अपनी मुआरफत अता की है, अपने नबी की मुहब्बत अता की है, अपने नबी की इताअत का जज्बा पैदा किया। इन्हां सारिया चीज़ों के बदले चो एक शुक्रगुजार इंसान बनेगा। क्या यह शुक्रगुजारी है कि कुरान हुण छड्ड छड्डना है? हुण यह शुक्रगुजारी है कि दीन जिहड़ा थोड़ा बहुत आया सी रोज़ियां चो भी छड्ड छड्डना, हुण जिहड़ा अखलाक थोड़ा बहुत आया सी उन्होंने भी परा कर छड्डना। यह हुण शुक्रगुजारी असीं सीखी। तुसीं अपनी भैन भरा नूं किसी नूं दिओ ना कोई तोहफा, मसलन असीं ईदां ते दिन्ने ना अपनी भैनों को कोई सूट साट दे आने, ईद देन जाने। मैं अपनी गल दसना तुहानूं, मेरी भैन तगड़ियां ने, माली हालात उन्होंने बड़े तगड़े ने, मैं ज़ाहिर है कि माड़ा बंदा है, लेकिन जदों मेरा दिता दा कभी सूट वो पा के आ जांदियां ने, यकीन करो मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है। यानी मैनूं इंज महसूस होंदा है कि इन्होंने हक अदा कर छड़िया। इन्हों को बड़े कीमती कपड़े ने, लेकिन इन्होंने अपने भरा दा दिता दा पा के आईयां ने, गोया इन्होंने कदर की है मेरे सूट की। यह शुक्र का जज्बा समझाने नहीं मैं तुहानूं गल करना, वरना हर बंदा अपनी भैणां नाल करदा अच्छा सलूक। अल्लाह ताला ने जिहड़ा सानूं रोजे दिते, कुरान दिता, दीन इस्लाम दिता, पैली बन्ना दिता, असर रसूख दिता, इज्जत दी, जो जो कुछ दिता था सानूं, अगर असीं उहनूं अल्लाह के रस्ते च इस्तेमाल नहीं करते, पैलियां दित्तियां ने ते यतीम यऊ बने दे आ, पैसे नाल बैंक भरिया दा रुपये 10 देन लगे मरदे जाने पे आ, घर खाने बेबा ने, किसी नूं प्याली सालन दी देना मौत है साडे वास्ते, सेहतमंद मुस्कुराना मौत हो गई है। ये शुक्रिया दा हुंदा पिया अल्लाह मियां दा। असीं ते अल्लाह ताला दा शिकवा करने पे अपनी जिंदगी नाल कि या अल्लाह तू साडा छड्डिया कख नहीं, तोबा नौज़ बिल्ला। जे कुछ दिता दा हुंदा ते नजर आंदा ना, कुछ नहीं दिता दा नजर भी कख नहीं आंदा पिया। अगर कुछ होंदा तो मैं दे ना छड्डदा अल्लाह दे रस्ते दे विच। मिसालां देखो इन्हां दियां बड़ियां बड़ियां वड्डियां, लेकिन अमाल देखो। ते मेरे भाई, रोज़ियां दा असर जिंदगी ते हयात तय्यबा अल्लाह ने किस तरह बनानी सी कि मेरी जिंदगी च तकवा आंदा, मेरी जिंदगी च अल्लाह की शुक्रगुजारी आंदी, मेरी जिंदगी च कोई हदायत वाले काम नजर आंदे, लालहुम यरशुदून। ए तीन ही काम दसे ने ना रोजे की वजह नाल। रोजे रखने नाल की होएगा? बंदा मुत्तकी बनेगा। असीं बने आ मुत्तकी। ईद वाले दिन की कीता सी सारी दुनिया जानदी है। चांद रात नूं की कुछ नहीं होया, इत्थे बाजारां च की कुछ नहीं होया। मैं तुहाडे सामने बहुत पुरानी गल रखी सी, अल्लाह माफी दे मैनूं। पसरूर के अंदर मास्टर होंदे सन, को 8-10 मास्टरां दा एक ग्रोह सी, जड़ा चांद रात नूं रोजे रखते सन, सब कुछ करते सन। चांद रात नूं उन्होंने चूड़ियां खरीदनियां ते शहर के मुख्तलिफ किनारियां ते दो ने बह जाना। कुछ टीचर सन, कुछ टीचर तो बाहर भी सन, लुंड लोग। ते औरतां नूं चूड़ियां चढ़ाने का काम शुरू करना है उस रात में, ठीक है जी। अगली गल वो ना करांगा तो एक गंद होएगा। फिर उन्हां दा पेशा नहीं है चूड़ियां चढ़ाना, और रोज़ियां दा असर दस रहे सन कि यह कुछ असीं कमाने पे रोज़। हाँ जी, लोगों दी धीआं भैणां दी बांह फड़न दे चाह दे विच उन्होंने अपना भेस बदल के ते वो चूड़ियां बेचण दा काम करदे सन। उन्हां लोकां नूं मैं जाण
रमजानुल मुबारक सानू की बदलता पिया यार, ये मुत्तकी बनाता पिया सानू, सानू रमजानुल मुबारक शुक्रगुजार बंदे बनाता पिया, सानू रमजानुल मुबारक हदायत ते लियांदा उन्हें। रमजान दे विच अगर है सा तो हुण क्यों नहीं आ? कैसी गड्डी है जिन्होंने धक्का लगा था तो एकदम ठक ब्रेकां लग गई ने। किसी चीज नूं रेड़ीए तो थोड़ी दूर तक ताकत ना भी हो तो रिड़दी रहिंदी है। साड़ियां नमाज़ां रोजे ये सब कुछ कैसा रिड़िया सी कि एकदम इहनूं ब्रेक लगी है। ईद वाली रात में ब्रेक लग गई है। नमाज़ां दे असरात हुंदे ने इंसानी जिंदगी दे उत्ते, दुनिया दे असरात मिलणगे, आखिरत दे अंदर इहदा अजर मिलेगा। कुरान पाक दे 21वें सिपारा शुरू ही इस गल तो हुंदा, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अकीमुस सलाता इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकरि वल बगी। ये जिहड़ी नमाज है, कुरान पढ़, जिहड़ी अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल कीता है, सानू सारे नूं हुक्म है, उतलु तिलावत करो मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, जो कुरान पाक में नाज़िल किया गया है, व अकीमुस सलाता, और जदों तिलावत तू करेगा तो हो नहीं सकता कि नमाज ना पढ़े। इत्थे देखो जी, रोज है तिलावत करके ठप के रख के आया, नमाज नहीं पढ़नी, पता नहीं केड़ी तिलावत है। जिहड़ी तिलावत नमाज ही नहीं पढ़न दी तौफीक दिंदी, वो केड़ी तिलावत है? तिलावत का मतलब की है? एहदा तिलावत का मतलब पिछे चलना, जिन्ना कुरान दे लफज पढ़े ना उन्ना उहदे पिछे चलो, जो जो कुछ वो कहंदा उस तरह करी जाओ। ये तिलावत साडी केड़ी तिलावत है? पढ़िया तो ठप जड़िया, पढ़न ना रोज भी सबक रोज पढ़ना, चंगा तू सबक पढ़ना रोजाना भाई। तिलावत कर जो अल्लाह ताला ने नाज़िल कीता है, फिर ओदा नतीजा की निकलना? नमाज कायम कर। नमाज कायम करना मतलब यह नहीं है कि तू बोरी बिछा के अपने अंदर नमाज पढ़ लै। तू देख के मस्जिद दे विच नमाज होंदी पई है कि नहीं होंदी पई? मस्जिद दे विच नमाज 5 टाइम होने वास्ते जो जो कुछ चाहिए वो तेरी जिम्मेदारी है जाना करना। तेरा जिम्मेदारी सिर्फ इन्नी नहीं है कि नमाज होई तो घर पढ़ ली चुप करके, या कभी मसीते भी आ गए। तेनू बतौरे मुसलमान फिक्र होना चाहिए कि नमाज वक्त सिर पढ़ी जा रही है कि या नहीं, और नमाज मौलवी दे की हालात ने, मुअज्जिन दे की हालात ने, सफा टोटियां पखे सब कुछ ये हर बंदे दी, कुरान हर बंदे नूं कहंदा कि तेनू नमाज नूं कायम कर। नमाज नूं सिर्फ पढ़ छड़ना काम नहीं है कोई भी। जदों पूरा मुआशरा मस्जिद नूं बनाउण दे अंदर और इहदियां सलाह पे बूत लगा दा ते फिर काहदा मसला रह जाना? अगे फरमाया इन्ना सलाता, दुनिया के अंदर नमाज का यह असर होएगा तेरे ते कि नमाज तेनू फहाशी, बेहयाई, बुरे काम और बगावत के कामों तू रोक दे। असर देखो ना नमाज का साडी जिंदगी दे उत्ते। मैं तां कहना थोड़ा जिहा यार खुदा दा वास्ता जे जायजा ते ले लिया करो कि पैंडा सिर्फ पैंडा ही करने पे कि या कोई फासला भी तय होया कि नहीं होया। कोलू का बैल हुंदा ना, कोलू वो समझदा कि मैं इंडिया पहुंच गया था, मैं होर कित्थे चला गया था टुरदा टुरदा। जो खोपे लगदे ने उन्होंने पता चलता मैं तो इत्थे ही हाँ। साडे जो खोपे लथने ने ना, सानू पता चलना असीं उत्थे ही सां। असीं नहीं बदले, नमाज़ां ने नहीं बदलिया, रोजे ने नहीं बदलिया, दीन ने सानू नहीं बदलिया, तकरीरां ने सानू नहीं बदलिया, सानू दरसां ने नहीं बदलिया, मसीतां ने नहीं बदलिया। तो मैं की कहना पिया कि मत करो ऐसा, अपने आप को तब्दील करो। अगर नमाज पढ़ते हो, नमाज तुहानू बेहयाई, बेहया फहशा जिहड़ा लफज है कुरान पाक दा, ओहदा मतलब यह है जदों असीं नहीं किसी बच्चे नूं कहंदे आखे ना लगदे यार शर्म कर, तैनूं 100 वारी आखे। इहदा शर्म करना मतलब ये नहीं है कि तू अपना नंगेज कज लै नंगा होना पिया कि तू, इहदा ये नहीं मतलब है। फहशा का मतलब भी साडे लोग अमूमन यही लैंदे ने कि डांस ते खुसरे ते यही होएगा शायद, बेहयाई वाल खुले छड़ के बुढ़ियां फिरदियां ने, जो कुछ हुंदा है। सिर्फ इन्ना ही यदा मतलब नहीं। फहशा का मतलब यह है कि तुसीं खुदा दा दीन सुन के उत्ते अमल नहीं करते, इस तो वड्डी बेहयाई कोई नहीं। और नमाज तुहानू रोक देगी इस बेशर्मी तू, नाफरमानी दी तू, और नमाज तुहानू भैड़े कामां तू रोक देगी, और नमाज तुहानू कदी भी ऐसे काम नहीं करन देगी जिहड़ी खुदा दी बगावत दे जुमरे च आंदे। क्या कदी नबी ने कहा कि तुसीं भंगड़े पाओ? दसो अल्लाह दे नबी ने या अल्लाह का कोई हुक्म दसो कि उन्हें क्या है कि तुसीं बारात दे वक्त खुसरे नचाए हो, या अल्लाह दे नबी का हुक्म है कि तुसीं छोटा करे हो, या अल्लाह दे नबी का हुक्म है कि तुसीं अपनी वड्डू करे हो। ये हुक्म अल्लाह का नहीं है। अगर अल्लाह का यह हुक्म नहीं सारा तो फिर किदा हुक्म है? शैतान का हुक्म है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਨੱਚਿਓ ਗਾਇਓ ਨਾ, ਮੌਸੀਕੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਘੋਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ, ਬਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ 30 ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ, रूह कत के धागा बनाया और फिर खुद ही तोड़ के उधर किया। असी खुद रोजे रखे, नमाज़ां पढ़िया, कुरान सुनिया और ईदू बाद असी तोड़ भन के उधर कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमलों का देखो ना हिसाब, अगर कोई शख्स जवानी के अंदर किसी बुढ़े का एहतराम करेगा, जवानी के अंदर किसी बुढ़े का एहतराम करेगा, मसलन किसी बुढ़े नूं भार चुक के आंदा पिया ते उहदा भार वंडा लिया, ला बाबा जी मैं छड्ड आना, या किते तुसी बैठे दे हो सीट ते बाबा आया, तुसी उठ के बाबा जी तुसी आ जाओ इत्थे, तुसी बह जाओ, या किते बाबा गल करदा पिया ते नौजवान ने कहा कि हुण बाबा गल करदा, मेरा नहीं काम, मैं चुप कर जाना चाहिए, या उहदे एहतराम दे अंदर वो जांदा पिया, उहनूं क्रॉस नहीं कीता कि यार बाबा यह ना सोचे कि अज मैं बुढ़ा हो गया तो मेरे कोलों दी तेजी ना लंघ गया, ਉਹਦਾ एहतराम करके चुप कर रहा, पिछे पिछे रह गया। 100 तरीके ना एहतराम करने दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जवान जवानी दे विच किसी बाबे का एहतराम करेगा ते अल्लाह ताला इस दुनिया दे अंदर ओनू अजर ये देगा कि जदों ये बुढ़ा होएगा इहदे एहतराम वास्ते एक जवान पैदा करेगा। तुसीं आंदे हो कि असर ही कोई नहीं दुनिया ते, अगे ही सब कुछ लभना, इत्थे सब कुछ लभना है। अस्सलामु अलैकुम जड़ा बंदा कहंदा, इत्थे लोग कहंदे ने एवें लोग सलामां पे करदे ने झूठियां, यानी कि सलाम करने ते भी तकलीफ हुंदी है लोगों को कि किसी नूं कोई सलाम क्यों करदा। जदों मैं मदरसे हुंदा हां पसरूर ते एक कारी साहब नूं मैं भर्ती कीता, कारी भी ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ 4-5 ਮੌਲਵੀ ਸਨ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ कारी वखरे बकरे ते बच्चों लिए दाल वाला मामला नहीं सी है, वो इस वास्ते असीं इकट्ठा रखा था। तो उतों जदों आए ना तो हिदायत की कि जदों आओ अस्सलाम वालेकुम कहो। अच्छा जड़ा बच्चा आवे, असीं खलोते थे उत्थे बैठे हाँ अस्सलाम वालेकुम अंदर, दूसरा अस्सलाम वालेकुम अंदर, कारी आया अस्सलाम वालेकुम। जड़ा कारी मैं भर्ती कीता दा सी ना, वो जदों आया ना तो मुंह वट के लंघ गया अंदर। मैनूं बड़ी कौल लगी, मैं हाँ इन्हें की तरबीयत करनी है बच्चों की। मैं उन्होंने आख्या कारी साहब जरा खलो जा, तुसीं सलाम दुआ नहीं लई? ते उन्हें अगू कहा कि तुहानूं सलामा कराने का शौक है तो जनाब अगू लीला करांगे सलाम दुआ है। उन्हें कोई नहीं समझा कि क्यों आंदा पिया, उन्हें उस गल नूं मनफी रंग दिता है कि तैनूं सलाम कराने का शौक है। शायद ये नहीं सोचिया कि मेरा सलाम करना मेरा हक है, ये इस्लाम की तालीम है, नबी का फरमान है, मैं उस्ताद हाँ बच्चों का, उन्होंने सामने नमूना पेश करना। उन्हें यदा उल्ट लिया कि तू सलामा करानी पसंद करना। अगर सलाम ही करना शुरू कर दईए तो हयात तय्यबा की गल हो रही है। अल्लाह ताला इस सलाम की बरकत के नाल लोगों के विच फरमाया मुहब्बत पैदा करेगा, और जदों लोगों च मुहब्बत पैदा होएगी तो फिर ईमान पैदा होएगा, और जदों ईमान पैदा होएगा तो फिर ही जन्नत मिलेगी। कैसा सीधा साहब है। फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत में दाखिल हो नहीं सकता जब तक उसका ईमान ना हो।
और उस वक्त तक उसका ईमान हो नहीं सकता जब तक वो मोहब्बत ना करे दूसरे मुसलमानों से। काम है ना, मुंह ना वट छड़ो। उस वक्त तक ईमान हो नहीं सकता जब तक दूसरे मुसलमानों से मोहब्बत ना करे। और मैं तुम्हें एक नुस्खा ना बता दूं कि तुम जब वो करने लगो तो तुम्हें मोहब्बत पैदा हो जाए। देखो जरा नबी पाक की फरमा दे, नुस्खा दसते पे ना, वो नुस्खा है कि अफशुस सलाम बैनकुम, एक दूसरे को सलाम करया करो। इस नुस्खे के जरिए तुहाडे च मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी तो ईमान बनेगा, ईमान बनेगा तो तुसीं जन्नत के अंदर चले जाओगे। हुण सारी गल एक पासे रख के मैनूं ये दसो कि सलाम का असर दुनिया ते लभा कि नहीं लभा? आखिरत के अंदर तो इसका अजर मिलना ही मिलना। दुनिया के अंदर भी ये जिहड़े अमाल असीं करने आ, इन्हां दा फायदा मिलदा जे नजर आंदे ने। साडे विच नजर क्यों नहीं आंदे पे? इस वास्ते कि असीं समझते ही नहीं पे इस गल नूं। अज दे खुतबे के जरिए मैं तुहाडी खिदमत च बात है, खुदारा इन्हां चीज़ां नूं समझो और टुकड़ियां च ना जिंदगी तकसीम करो। सुबह के टाइम ते मैं खुदा नूं तस्लीम करके मस्जिद च नमाज पढ़ी है, फजर जोहर के वक्त मैं उस खुदा नूं तस्लीम नहीं किया। भाई ठीक है मेरी गल, अगर एक बंदा फजर वक्त आ गया सी मस्जिद च, डर गया सी रब को, उन्हें रब की हाकमीयत नूं मन के सजदा रेज हो गया सी, फिर बाकी 4 नमाज़ां दे अंदर वो खुदा को क्यों नहीं डरिया? क्या वो सुबह की नमाज उन्होंने नजात दे देगी बाकी सारी जिंदगी के मामलात दे अंदर? ये नहीं देगी नजात। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक ऐसी नफसियात है जी साडे ज़हन दे अंदर परो दी गई है कि जिंदगी के किसे किसे साल दे विच कुछ दिन मेहनत कर लो, बाकी सारा साल जो मर्जी करो। दिन के किसी एक हिस्से के अंदर रब नूं याद कर लो, बाकी सारा दिन जो मर्जी पे करो। जिंदगी के किसी गोशे के अंदर थोड़ा जिहा अल्लाह ना तलक बनाओ, उस तो बाद जो मर्जी पे करो। हाँ जी, निकाह के टाइम थोड़ी देर वास्ते कलमे पढ़ लो, उस तो बाद जो मर्जी पे करो। इस जिंदगी नूं और इस सोच नूं खत्म करिए किसी तरीके नाल, जे कामयाब होना है आखिरत के अंदर, वरना तो वो कुछ ही रहेगा जो कुछ हुंदा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अपनी जिंदगी नूं सिर्फ एक दायरे के अंदर ना रखो कि सिर्फ एक ही पासे लग जाइए और तवाजन खराब कर लीए अपना। असीं तवाजन खराब कर चुके हैं। तवाजन ये है कि इबादत भी होए ते दुनिया के मामलात के अंदर भी असीं बेहतरीन तरीके दे नाल चलीए, और जिस तरह असीं अपना घर चलाने पे इस तरह मस्जिदां नूं भी चलाइए, उही फिक्र करिए, इस तरह कब्रस्तानां नूं चलाइए, इस तरह ही सारे मामलात। यही मेरी कुरान हदीस के मुताबिक मैं तुहाडे सामने गल रखना। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मेरे सामने हाफिज साहब ने लिया है, मेरे नाल कुछ बंदे गल खत्म करना, कुछ बंदे ने वादा किया था कि जिहड़ियां प्लेटां ने ना ला के ते तुहाडे मस्जिद नूं सोलर सिस्टम के उत्ते लै आवांगे। मैं उन्हां बंदियां दे इंतजार दे विच सां। मेरी आदत मंगण दी नहीं है, लिपट के मैं नहीं मंगदा, लेकिन लोगों ने तावन कीता सी पहले भी, हुण भी करते हैं, हुण भी मैं उन्हां दे इंतजार च सां। लेकिन दिन आ गए ने दूसरे, ते असीं साथियां ने मशवरा किया कि यार जिहड़े खांदे पींदे लोग ने उन्होंने कहिए कोई 1 प्लेट दे दे, कोई 2 प्लेटां दे दे, जिन्नी जिन्नी किसी को तौफीक है, तो असीं कोई 10 प्लेटां जिहड़ियां ला लईए। गर्मियां साड़ियां AC चलन लगातार, कोई फिक्र फाका ना रहे, बिजली का बिल भी कम आ जाएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक असीं पहुँचे हाँ। मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन मेरे भेजे दे बंदे ही गए ने। मैनूं इस चीज़ से बहरहाल बड़ी खुशी हुई है कि जिदे जिदे अल भी गया, एक अद्धे बंदे के अलावा सब ने तावन किया, और कुछ ने वादे भी कर ले ने। या मेरे को लिस्टां ने पई दियां तकरीबन 19 अफराद ने जिन्होंने ये प्लेटां दित्तियां ने। इस जिक्र इस वास्ते करीदा कि यार एको ही फिजा दे विच परवाज करती है, शिकरा भी उत्थे उड़दा ते गिरज भी उस हवा च ही उड़दी है। गिरज जिहड़ी हुंदी है ना मुर्दे खाण वाली, वो भी उस फिजा च उड़दी है जिस फिजा के अंदर शाहीन ते शिकरा उड़दा है। असीं एको ही फिजा के अंदर सारे रहने पे, अखां बंद होंदे ही पता चलेगा कि साडे चों गिरज किहड़ी सी ते शिकरा किहड़ा सी, किहड़ा जन्नतियां वाले काम कर गया। किनू अल्लाह कहेगा कि वेल डन बई तू ठीक रहा, सही जिंदगी गुजार के आ गया, आ जाओ जन्नत च। किनू अल्लाह कहेगा कि रहिंदा ते तू उहदे नाल ही है, वखरा हो जा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून।
ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ बढ़ चढ़ के हिस्सा ਲਈਏ। हाजी हशमत साहब ने ਜਿਹੜੇ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ आलम साहब ने 1 प्लेट दी है, ज़ाहद अली ने 1 प्लेट, अली रजा ने 30,000 रुपया। 1 प्लेट तकरीबन 25,000 की आती है ज़्यादा तो ज़्यादा। तजम्मल गुलाम हैदर भाई का 25,000 रुपया। फिर 1 प्लेट दी है नवीद जो मेजर है उसकी वालदा ने। फिर 1 प्लेट दी है उस्मान अली ने, वाजिद अली ने 1 प्लेट, गुलफाम जो उस महल्ले वाला मुंडा उन्हें 1 प्लेट, दुकानदार रियाज है भा रियाज है जो साडा 1 प्लेट इन्हें दी है। नसीर अहमद जो मैरिज हाल वाला उन्हें 1 प्लेट दी है। खलील होटल वाले ने 1 प्लेट, मास्टर खलील ते होर डॉक्टर फैज़ रसूल साहब अद्धी प्लेट इन्होंने दी है। एहसानुद्दीन ने 1 प्लेट, मास्टर नईम साहब ने 1 प्लेट, ते मुश्ताक मनियारी वाले ने भी इंशाल्लाह 15,000 रुपया दे दिता। यानी उन्हें भी डॉक्टर बिलाल साहब मानत नाई के बच्चे इन्होंने वादे किए ने। हाजी रजाक साहब जोड़े ने भी इंशाल्लाह। तो बई यह लोग ने जिन्होंने ये तुहाडी मस्जिद बन गई है हुण माशाअल्लाह इहदे ते लग गया समझो। कम किन्ना क है करना तो पैंदा बई, कोशिश तो फिर भी सब कुछ हुंदा है ना। जिन्हां लोकां ने दिता है उन्हां दे वास्ते दुआ करो या अल्लाह इन्हां दे रिज़्क च होर इजाफा फरमा। ते मैं अपने वास्ते भी ते होर जिहड़े असीं माड़े लोग आ दुआ करना या अल्लाह सानू भी तौफीक दे कि असीं भी मस्जिद दी खिदमत करिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।